नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक बेहद प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो हमें बड़े से बड़े तूफानों में भी टूटने नहीं देता। आज हम अर्जुन नाम के एक सच्चे भक्त की यात्रा का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे असीम धैर्य और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी इंसान को उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक धकेल दिया जाए, जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, उम्मीद की कोई छोटी सी किरण भी ना दिखे, और तब भी कोई अपनी आस्था, अपना विश्वास छोड़ने को तैयार ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर भारी मुश्किलों के वक्त हमारे मन में आता है ना? अर्जुन की ये कहानी हमें इसी सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देती है। ये दिखाती है कि सांसारिक चुनौतियों की भयंकर आंधी में भी जब भक्ति का दिया जलता रहता है तो असल में चमत्कार होते हैं। आइए अब कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जीवन की कठिन परीक्षा। देखिए, अर्जुन कोई बहुत अलग इंसान नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन उसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी हर सुबह की शुरुआत माता वैष्णो देवी के नाम और कड़ी मेहनत के साथ होती थी। पर जिंदगी ने उसके सामने 3 पहाड़ों जैसी बड़ी परेशानियां खड़ी कर रखी थी। पहली, घर में भयंकर गरीबी जो रोजमर्रा के गुजारे को भी एक जंग बना रही थी। दूसरी, नौकरी की अनिश्चितता जिससे भविष्य एकदम अंधकारमय लग रहा था। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा तोड़ने वाली थी, परिवार की बीमारी। ये तीनों भारी बोझ मिलकर उसे चारों तरफ से दबा रहे थे। अब ये सोचने वाली बात है कि जब दुनिया भर के ये सारे संकट एक ही साथ किसी पर टूट पड़े तो वो इंसान अंदर से कितना टूट चुका होगा। और अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब इंसान अपने हर प्रयास के बाद पूरी तरह पस्त हो जाता है, तब वो पूर्ण समर्पण के साथ किसी सर्वोच्च शक्ति की ओर देखता है। अर्जुन ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उस गहरी निराशा के बीच उसने अपने सच्चे मन से सिर्फ एक ही पुकार लगाई, हे माता रानी, मुझे अपने दरबार बुला लो। बस ये एक वाक्य, इस एक वाक्य में उसकी सारी पीड़ा, उसका 100% समर्पण और उसकी आखिरी उम्मीद सिमटी हुई थी। यकीन मानिए, ये कोई आम रोजमर्रा की प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक थके हुए इंसान की आत्मा से निकली हुई पुकार थी, जो जल्द ही उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। और फिर आता है हमारी चर्चा का दूसरा पड़ाव, कटरा की पवित्र यात्रा और माता का बुलावा। महीनों की उस संसारिक आपाधापी और घुटन के बीच कटरा जाने का ये मौका अचानक एक चमत्कार की तरह सामने आया। और जैसे जैसे अर्जुन इस यात्रा में आगे बढ़ा, उसकी ऊर्जा देखने लायक थी। शुरुआत होती है कटरा पहुंचने से, लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद की थी। रात भर की वो अत्यंत कठिन और थका देने वाली चढ़ाई। रास्ता सीधा या आसान तो बिल्कुल नहीं था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ घनी अंधेरी रात। लेकिन अर्जुन के कदम रुके नहीं। आखिर इन कदमों को ताकत कहाँ से मिल रही थी? जय माता दी के जयकारों से। उसकी शारीरिक थकान पूरी तरह से उसके आध्यात्मिक विश्वास के सामने घुटने टेक चुकी थी। और आखिरकार सारी मुश्किलों को पार करते हुए वो भवन तक पहुंचने में सफल रहा। अब हम इस कहानी के सबसे अहम और आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचते हैं, माता के दरबार में। उन तमाम कठोर परीक्षाओं और शरीर को तोड़ देने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार वो खास पल आ ही गया। ये वो पल था जहां दुनिया भर की सारी परेशानियां, सारी चिंताएं अचानक से बहुत छोटी और बेमानी सी लगने लगी। माता के दर्शन करते ही अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। और ध्यान दीजिए, ये कोई दुख या शिकायत के आंसू नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो वो पल था जहां मन का सारा गुबार, जिंदगी भर का सारा दर्द उन आंसुओं के जरिए बस बहता चला गया। उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की और ठीक उसी पल उसे अपने भीतर एक ऐसी गहरी, ऐसी अलौकिक शांति महसूस हुई जिसे शायद शब्दों में बांधना नामुमकिन है। जिंदगी की सारी उथल-पुथल अचानक एक शांत झील में बदल गई थी। और इस गहरी शांति के बाद शुरू होता है जीवन का नया अध्याय, आस्था का फल। माता के दरबार में जो वो अद्भुत शांति उसे मिली ना, वो सिर्फ उन ऊंचे पर्वतों तक ही सीमित नहीं रही। वापसी की यात्रा के साथ वो अमूल्य आशीर्वाद भी अर्जुन के साथ उसके घर आ गया। और यहीं से आस्था का असली फल दिखाई देना शुरू हुआ। जरा इस बदलाव को देखिए। तीर्थ यात्रा से पहले का जीवन कैसा था? गरीबी, नौकरी की गहरी चिंताएं और बीमार परिवार। लेकिन तीर्थ यात्रा से लौटते ही जैसे जिंदगी की हवा का रुख ही बदल गया।
उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, परिवार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां एक एक करके गायब होने लगी और सबसे बड़ी बात, उस घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आई, जो कभी गहरी निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ था। ये पूरी तरह साबित करता है कि कैसे आध्यात्मिक शक्ति हमारी भौतिक दुनिया की सच्चाई को जड़ से बदल सकती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में जो सबसे बड़ा और गहरा सबक हमारे सामने उभर कर आता है वो बस यही है, माता रानी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं, बस श्रद्धा और विश्वास सच्चा होना चाहिए। जय माता दी। अर्जुन की ये समझ हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। देखिए, आस्था कोई लेन देन या व्यापार नहीं है, ये तो एक निस्वार्थ समर्पण का नाम है। जब विश्वास सच्चा होना तो दुनिया का कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं होता जिसे पार न किया जा सके। तो अंत में ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि क्या आज की इस तेज रफ्तार और तनाव से भरी जिंदगी में वो सच्चा विश्वास कहीं हमसे पीछे तो नहीं छूट गया है? क्या सच्ची आस्था आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने की मास्टर की हो सकती है? इसी अहम और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।